ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। पढ़ाई में चाहे वो लौकिक है चाहे वो अलौकिक है, चाहे कोई थिंकर है चाहे कोई वर्शिपर है, सब अर्ली मॉर्निंग टाइम चूज करते हैं। कुछ तो कारण होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। क्यों मॉर्निंग आवर्स? दिमाग फ्रेश होता है, तमोगुण सोया हुआ होता है, फ्रेश होता है, लाइन क्लियर होती है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है। उस समय ज़्यादातर लोग रेस्ट में होते हैं तो कम्युनिकेशन में ज़्यादा हलचल नहीं होती है, क्लियर लाइन मिल जाती है। हम लोग फ़ोन भी करते थे तो अर्ली मॉर्निंग में ट्रंक कॉल्स बुक करते थे क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन होता है। तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स बहुत ही अच्छे बाबा कहते हैं, उनका सुख लो। और अर्ली मॉर्निंग में बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए, ये मेरा फैमिली टाइम है, बच्चों के लिए मैं रखता हूँ। बच्चों को मेरे से जो काम कराना है, अपनी रिपोर्ट देनी है, अपनी कुछ बात पूछनी है, वरदान लेना है, खजाना लेना है, शक्ति लेनी है, जो बच्चों को चाहिए वो मैं इस समय देता हूँ। इस समय केवल 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 मैं बच्चों के लिए बैठा हूँ। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठ के मीठी मीठी बातें करो मेरे साथ। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वो कहते भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। श्री बाबा भी सर्वशक्तिवान तो माया को भी सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन वो उल्टे रूप से है। और बाबा सर्वशक्तिवान ऐसा है जो माया सर्वशक्तिवान का सामना करने की शक्ति देता है। न केवल सामना करने की शक्ति देता है परंतु विजयी बनने की शक्ति देता है। क्योंकि हमारी जो सर्वशक्तियाँ हैं वे सतोगुण वाली हैं और सतोगुण की होने के कारण तमोगुण पर नेचुरली हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा जिन बच्चों को पढ़ाता है, माया अपनी शक्ति यूँ ट्राई करती है, उन बच्चों की बुद्धि को पलट देती है, संशय में ले आती है और संशय में ले आने से उनको अपनी तरफ खींच लेती है। तो शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है, साथ साथ ये माया भी कोई कम नहीं है। लेकिन अगर सर्वशक्तिवान साथी को हम अपने साथ रखेंगे तो माया सर्वशक्तिवान, उसमें ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती है। दीदी, जैसे हम कई बार कहते हैं माया खींच लेती है, तो हमें पता है वैसे माया भी होती नहीं है। बाबा ने कहा है माया तो कुछ होता नहीं है, तो उसमें लाइफ नहीं होती। यानी जब हम ये कह रहे हैं अपनी हम पुराने कर्म हमें खींच लेते हैं, हम ये कहें या पुरानी हमारी उस समय जो कमज़ोर संकल्प है ना, जो संस्कारों वश उठे हुए हैं। मान लीजिए आपने कोई गलती कर ली। अब गलती करने के बाद आप, वो तो हो गई एक बार, लेकिन आपके जो बार बार संकल्प उठते हैं ना, वो संकल्प आपको कमज़ोर बनाते हैं।
ये जैसे अंदर घुन लग जाता है, दीमक लग जाती है, खोखलापन आ जाता है, वो संकल्प ही हमको खींच के ले जाते हैं। यानी हमारे जो वीक थॉट्स हैं, उनको हम माया का रूप कह सकते हैं। वही है। वही। फिर बाबा ने कहा किसने ओम शांति किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों को ये पहचानना है। ऊंच से ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। तो इसे भी आप स्पष्ट करें, क्योंकि जो नए पहले सुन रहे होंगे बाबा के बच्चे, तो बाबा ने कहा एक ओम शांति बाबा ने, एक दादा ने, बच्चों को पहचानना है। तो बच्चे कैसे पहचानते थे या पहचानते हैं? बाबा ने कहा, बाबा ने ओम शांति कहा, तो बाबा ने पूछा किसने कहा? बाबा ने। फिर बाबा ने कहा ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों को ये पहचानना है। बाबा जो पहचान की बात कह रहे हैं उसमें बाबा का रहस्य ये है कि तुम बच्चे जानते हो कि इस रथ में शिव बाबा भी है और ब्रह्मा भी है, तो दोनों ही हैं। तो हमको ये पहचान है कि बाप दादा इस रथ में है। बाकी पहले किसने कहा बाद में किसने कहा उसका इतना मैटर नहीं है, लेकिन बाप और दादा दोनों इस रथ में हैं, वो बात है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकता। सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। राइट। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। जब बाबा आते हैं तब तो हम बिल्कुल शक्तिहीन आत्माएं होती हैं ना, तो बाबा आकर के हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। वो स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ और तुम क्या बन सकते हो। तीनों बातों की स्मृति होने से जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं बाबा के साथ, तब हम शक्तियाँ धारण करते हैं। और जब हमको हमारा लक्ष्य पता लगता है ये हम ही थे और आज हम ये बन गए, तो जो अपनी चीज़ होती है उसको लेने के लिए सब लोग पुरुषार्थ करते हैं ना। तो मेरे को अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उससे मेरे अंदर वो शक्तियाँ उजागर होती हैं। स्मृति से स्थिति बनती है। जैसे कहते हैं कि एक लकड़ी ये प्लैंक उठाना था तो आए लोग हिला भी ना सके, परंतु एक राजपूत आया, उसको लोगों ने कहा अरे तुम राजपूत ने क्या क्या नहीं किया, उसको स्मृति है, उसने धक से उठा लिया। ऐसे बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं। स्मृति से हमारी स्थिति बनती है और हमारे अंदर वो सर्व शक्तियों का संचार हम अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा कि एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए। फिर आगे बाबा ने हमें विचार सागर मंथन के लिए सुबह सुबह उठने के लिए भी कहा कि बच्चों को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। इस ये बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि ये ड्रामा हार और जीत का खेल है। हम पहले विजयी रहते हैं और 2 युग हम कोई भी हार नहीं खाते, परंतु जब आता है द्वापर युग तो धीरे धीरे हम हार खानी शुरू करते हैं और कलयुग अंत तक पूरी ही हार खा के बैठ जाते हैं, निढाल होके बैठ जाते हैं। फिर बाबा आकर के स्मृति दिलाता है कोई बात नहीं, तुम हार गए हो, फिर से ये गेम खेलो, जीत जाओगे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए,
कितने गुरु किए, अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो। सुख धाम के राही, ये बात इम्पोर्टेंट है कि हम शांति धाम तो जाएंगे, हमारा लक्ष्य है सुख धाम जाना। हम लोग इंटरेस्टिंगली जैसे टिकट की बात कहते हैं ना, भाई आपने कहाँ की टिकट बुक की है, तो कई कहते हैं हमने शांति धाम की बुक की है। तो शांति धाम की बुक की माना आपने शांति धाम तक ही रुकना है बस, या आगे भी जाना है? जाना तो आगे है, तो शांति धाम की क्यों, जीवन मुक्ति धाम की टिकट बुक की है ना, तो हम जीवन मुक्ति धाम जाते हैं, परंतु वाया शांति धाम। शांति धाम हमारा रेस्ट हाउस है, हमारा घर है, वहाँ हमको जाना ही जाना है। वहाँ थोड़ा विश्राम करके फिर हम आगे चलते हैं। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं। इस प्रकार बाबा ने ये बताया। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदम पति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदम पति बनते हैं। और सतयुग में अभी देखो, कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। पदम पति जो बाबा कहते हैं, ये माला माल। हम बच्चे कखपति से पदम पति बनते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, वर्थ नॉट अ पेनी, उनको बाबा वर्थ पाउंड्स बनाते हैं। कखपति से लखपति बनते हैं, लखपति पदमपति बाबा कहते हैं मैं तुमको बनाता हूँ। तो ये जो बाबा हमको पदमपति बनाते हैं, ये सत्युग की बात है। हम पद्मा पदमपति अनेक, तो पढ़ाई उसकी यहाँ पर है। हम कोई उससे नहीं, लेकिन पढ़ाई के आधार से हम पद्मा पदमपति बनते हैं। बाबा ने कहा कि सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना, ये बेहद की दुनिया है। सारी दुनिया सफाई माना विनाश। पहले तो एक विनाश होगा, उसके बाद कचरे की क्लीनिंग भी तो होगी ना, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा। बाबा ने कहा है कि ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वो भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वो हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम भारत में ही रहते। सन्यासियों की बात बाबा कहते हैं ना, बाबा सन्यासियों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर सन्यासी ना होते, सन्यास धर्म ना होता तो भारत जल मरता। और बाबा कहते हैं इन्होंने आके पवित्रता के बल से उसको टेका दिया, सपोर्ट किया, तो भारत आगे चलता रहा। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं। भारत माना भा प्लस रथ, जो प्रकाश से भरपूर है, यानी कंट्री ऑफ एनलाइटनमेंट कहें, जहाँ सब लोग एनलाइटेंड। तो वो भारत था और अब फिर से बाबा बना रहे हैं। भारत का प्राचीन योग माना याद, याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, माया के तूफान आएंगे। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम अच्छा है, सुबह सुबह का जो बाबा ने हमें टाइम बताया। और बाबा ने कहा कि बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएं। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। जब बाबा कहते हैं तुम्हारा जमा हो जाए, अर्थात हमारा
पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। हाँ, पुण्य का खाता, तुम्हारे अपने अच्छे अकाउंट का खाता जो है वो बढ़ जाएगा। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। ये बाबा जो कहते हैं ना खुशी का बढ़ना, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये खुशी हमारा थर्मामीटर है। संगम पर बाबा खुशी देता है, ये एक प्रूफ है। मैं आत्मा कैसी हूँ उसका प्रूफ है मैं खुश कितना रहती हूँ। अगर मैं खुश रहती हूँ तो आत्मा में सुधार हो रहा है, और अगर खुश नहीं हूँ, झंझटों में हूँ, सच्चाई नहीं है, अलबेलापन है, तो खुशी कहाँ से होगी। पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ूंगी, खुशी कहाँ से होगी। इसलिए खुशी के ऊपर बाबा बहुत अटेंशन देता है। बाबा ने कहा कि धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। आज का वरदान है बाबा का, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वो संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। नहीं, ये बाबा कहते हैं कि जो स्वस्थिति में रहने वाले हैं वो कदापि परिस्थिति के वशीभूत नहीं होंगे, और अपनी स्वस्थिति ऊंची रख करके परिस्थिति को बदल देते हैं। परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसे परिवर्तित भी कर लेते हैं। परिस्थिति उन पर हावी नहीं होती, लेकिन स्वस्थिति से उसका परिवर्तन कर लेते हैं। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। फिर से पढ़ेंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।